प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दिल की गहराइयों से आप सभी नाजरीन को खुश आमदीद। अगर आप इस्लामी हैरत अंगेज मालूमात से शौक रखते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सवाल नंबर 1, मर्द पर सबसे ज्यादा हक किसका है? आपके ऑप्शन हैं: ए बीवी का, बी वालिद यानी बाप का, सी वालिदा यानी माँ का, डी बच्चे का। सही जवाब है ऑप्शन सी। मर्द पर सबसे ज्यादा हक उसकी वालिदा यानी माँ का है। बहारे शरीयत हिस्सा 7 सफ़ा 68। सवाल नंबर 2, बिना वुजू के कुरान मजीद को या उसकी किसी आयत को छूना क्या है? आपके ऑप्शन हैं: ए जायज है, बी हराम है, सी घर में गुर्बत आती है, डी मकरूह है। सही जवाब है ऑप्शन बी। बिना वुजू के कुरान मजीद को या उसकी किसी आयत को छूना हराम है। बहारे शरीयत हिस्सा 2। सवाल नंबर 3, मर्द के कफन में सुन्नत के मुताबिक कितने कपड़े होते हैं? आपके ऑप्शन हैं: ए 4 कपड़े, बी 3 कपड़े, सी 5 कपड़े, डी 7 कपड़े। सही जवाब है ऑप्शन बी। मर्द के कफन में सुन्नत के मुताबिक 3 कपड़े होते हैं। नंबर 1 इजार, नंबर 2 लिफाफा, नंबर 3 कमीज। बहारे शरीयत हिस्सा 4 सफ़ा 113। सवाल नंबर 4, जनाजे को कंधा देते वक्त कितने कदम चलना सुन्नत है? आपके ऑप्शन हैं: ए 20 कदम, बी 40 कदम, सी 11 कदम, डी 10 कदम। सही जवाब है ऑप्शन डी। जनाजे को कंधा देते वक्त 10 कदम चलना सुन्नत है। बहारे शरीयत हिस्सा 4 सफ़ा 116। सवाल नंबर 5, खड़े होकर पेशाब करना कैसा है? आपके ऑप्शन हैं: ए गुनाह है, बी जायज है, सी मकरूह है, डी हराम है। सही जवाब है ऑप्शन सी। बगैर उज़्रे शरई खड़े होकर पेशाब करना मकरूह है। खड़े होकर पेशाब करने से उसके छींटे कपड़े या बदन पर पड़ने का अंदेशा रहता है, जिससे कपड़े नापाक हो सकते हैं। सवाल नंबर 6, ज़कात पर सबसे पहला हक किसका होता है? आपके ऑप्शन हैं: ए यतीम का, बी मदरसे का, सी रिश्तेदार का, डी गरीबों का। सही जवाब है ऑप्शन सी। ज़कात पर सबसे पहला हक रिश्तेदार का है। सवाल नंबर 7, मैयत को नहलाना क्या है? आपके ऑप्शन हैं: ए सुन्नत है, बी वाजिब है, सी जायज है, डी फर्जे किफाया है। सही जवाब है ऑप्शन डी। मैयत को नहलाना फर्जे किफाया है। आलमगीरी, बहारे शरीयत हिस्सा 4 सफ़ा 108। सवाल नंबर 8, माह रमजान की रातों में शौहर बीवी का हमबिस्तरी करना कैसा है? आपके ऑप्शन हैं: ए हराम है, बी रोजा नहीं होगा, सी मकरूह है, डी जायज है। सही जवाब है ऑप्शन डी। माह रमजान की रातों में शौहर बीवी का हमबिस्तरी करना जायज है। सवाल नंबर 9, क्या इस्लामी बहन का अपने देवर व जेठ बहनोई से भी पर्दा है? आपके ऑप्शन हैं: ए पर्दा करना चाहिए, बी पर्दा नहीं करना चाहिए, सी पर्दा न करना गुनाह है, डी घर में बरकत नहीं होगी।
सही जवाब है ऑप्शन ए, पर्दा है। हाँ, इस्लामी बहन का अपने देवर व जेठ बहनोई और खालाजाद, मामूजाद, चचाजाद व फुफिजाद, फूफा, खालू से भी पर्दा है। सवाल नंबर 10, कम से कम कितने बरस की उम्र में हैज शुरू हो जाता है? आपके ऑप्शन हैं: ए 12 साल की उम्र में, बी 22 साल की उम्र में, सी 7 साल की उम्र में, डी 9 साल की उम्र में। सही जवाब है ऑप्शन डी, कम से कम 9 बरस की उम्र में हैज शुरू हो जाता है। सवाल नंबर 11, जनाजे की नमाज क्या है? आपके ऑप्शन हैं: ए फर्ज है, बी सुन्नत है, सी वाजिब है, डी फर्जे किफाया है। सही जवाब है ऑप्शन डी, जनाजे की नमाज फर्जे किफाया है। सवाल नंबर 12, जुमा की नमाज में कुल कितने रकात हैं? आपके ऑप्शन हैं: ए 14 रकात, बी 6 रकात, सी 2 रकात, डी 12 रकात। सही जवाब है ऑप्शन ए, जुमा की नमाज में कुल 14 रकात हैं। सवाल नंबर 13, मलकुल मौत हर इंसान के पास मौत की आगाही के लिए कितने कासिद भेजते हैं? आपके ऑप्शन हैं: ए 2 कासिद, बी 3 कासिद, सी 10 कासिद, डी 7 कासिद। सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 कासिद भेजते हैं। नंबर 1, सियाह बाल सफेद हो जाना। नंबर 2, बदन की चुस्ती व तवानाई खत्म हो जाना। नंबर 3, बदन का झुक जाना। मुकाशफतुल कुलूब सफ़ा 54 और 55। सवाल नंबर 14, जमीन व आसमान के फरिश्ते किस पर लानत करते हैं? आपके ऑप्शन हैं: ए शराबी पर, बी जानी पर, सी चुगलखोर पर, डी हराम खाने वाले पर। सही जवाब है ऑप्शन डी, हराम खाने वाले पर। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी आदम के पेट में जब हराम का लुक्मा पड़ा तो जमीनों आसमान का हर फरिश्ता उस पर लानत करेगा जब तक वह लुक्मा उसके पेट में रहेगा, और अगर इसी हालात में मरेगा तो उसका ठिकाना जहन्नम होगा। मुकाशफतुल कुलूब सफ़ा 33 और 34। सवाल नंबर 15, इस्लाम में जनवरी का नया साल मनाना कैसा है? आपके ऑप्शन हैं: ए शिर्क है, बी कुफ्र है, सी मकरूह है, डी हराम है। सही जवाब है, नए महीने का चांद देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह इस नए महीने को हमारे हक में बरकत वाला और सलामती वाला बना। लेकिन जब नया साल आता है तो हमारा मुसलमान नौजवान हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पिकनिक पॉइंट ढूंढता फिरता है। 31 दिसंबर के दिन हैप्पी न्यू ईयर के नाम पे क्या क्या फितना पैदा करता है। कोई न्यू ईयर मनाने गोवा के बीच पर जा रहा है, कोई महंगे महंगे होटल और रिसोर्ट में जा रहा है। ऐ उम्मत के नौजवानों, ये हमारी नस्ल आज किन राहों पर जा रही है? क्या उन अंग्रेजों की यही तहजीब और यही कल्चर आपको अपनाना था? आप अपनी तहजीब को भुलाकर अपने ईमान की ताकत को खोते नजर आ रहे हैं, अपने उस मर्तबे को जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दिया। लेकिन जब भी 31 दिसंबर आता है, हम भी एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर की बधाई देते नजर आते हैं। हम भी उनकी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, डांस कर रहे हैं, शराब पीकर क्लबों में नाचते फिर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो उन्हीं में से है, और कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह ताला सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन।